हेलो एवरीवन, आज हम करंट के एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो न्यूज़ है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईसाई अधिकारी की याचिका खारिज की। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल धर्म से नहीं बल्कि वर्दी से चलता है। दिल्ली उच्च न्यायालय का एक फैसला आया है जो कि ईसाई सैन्य अधिकारी थे, उनकी बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा है उन्होंने। तो आइए देखिए न्यूज़ चर्चा में क्यों है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की पीठ ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने एक स्क्वाड्रन के ट्रूप लीडर के रूप में काम किया था। 3 मार्च 2021 को पारित समाप्त आदेश के खिलाफ, जिसने उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी के बिना भारतीय सेना से बर्खास्त कर दिया है। अब देखिए पूरा मामला क्या है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जो सैमुअल कमलेसन हैं, एक ईसाई अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। और उनकी बर्खास्तगी का कारण था कि 2016 में रेजिमेंटल धार्मिक परेड में शामिल होने से और मंदिर या गुरुद्वारे के गर्भगृह में प्रवेश करने के उनके वरिष्ठ के वैध आदेश को ना मानना था। मतलब कि उनके सीनियर ने एक ऑर्डर दिया कि आपको रेजिमेंटल की धार्मिक परेड में शामिल होना है, मंदिर या गुरुद्वारे के जो गर्भगृह में प्रवेश करने का उन्हें ऑर्डर दिया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। कमलेसन ने अपनी धार्मिक आस्था का हवाला देते हुए इन आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ईसाई थे और वो कह रहे थे कि ये मेरी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने अपने सीनियर का ऑर्डर नहीं माना था। उनकी याचिका में दलील दी गई कि धार्मिक आधार पर दिए गए आदेश उनकी व्यक्तिगत आस्था के खिलाफ है। तो उन्होंने अपनी याचिका में लिखा था कि धार्मिक आधार पर मुझे जो आदेश दिया गया था वो मेरी जो व्यक्तिगत आस्था है उसके अगेंस्ट है। तो अदालत की पीठ का बयान क्या आता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने धर्म को अपने वरिष्ठ के वैध आदेश से ऊपर रखा, जबकि अवज्ञा करना सेना अधिनियम के तहत अपराध है। फिर पीठ ने कहा कि मौजूदा मामले में सवाल धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं है, बल्कि यह अपने वरिष्ठ के वैध आदेश का पालन करने का सवाल है। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने अपने वरिष्ठ के वैध आदेश से ऊपर अपने धर्म को रखा। इसने कहा कि यह स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता का कृत्य है। तो अदालत ने कहा कि ये अनुशासनहीनता का काम किया गया है कि अपने जो सीनियर का ऑर्डर ना मानना, और किसी भी सेना में या किसी भी अपने काम में धर्म को ऊपर नहीं रखा जाएगा। तो अदालत क्या कहती है, कोर्ट का क्या फैसला कि हमारी सेना सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों से बनी है, जिनका एकमात्र उद्देश्य देश की रक्षा करना है। सेना की एकता उनकी वर्दी से बनती है, ना कि धर्म या जाति से। तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो सेना की एकता है वो वर्दी से होगी, किसी धर्म या जाति से नहीं होगी। और सभी धर्मों, जातियों, लोगों की रक्षा करना सेना का उद्देश्य है। और क्या कहा पीठ ने, हमारे सशस्त्र बलों में सभी धर्मों, जातियों, पंथों, क्षेत्रों और आस्थाओं के कार्मिक शामिल हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य देश को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित करना है। इसलिए वे अपने धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर विभाजित होने के बजाय अपने वर्दी के आधार पर एकजुट हों। इट मीन्स उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर खुद को अलग करने की बजाय वर्दी के आधार पर सभी एकता से रहें। अधिकारियों ने बर्खास्तगी का बचाव करते हुए कहा कि सेना में अन्य ईसाई अधिकारियों के माध्यम से प्रयास किए गए कि और उन्हें एक स्थानीय चर्च के पादरी के पास भी ले जाया गया, जिन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपने कर्तव्यों के हिस्से के रूप में सर्वधर्म स्थल में प्रवेश करना और उनके ईसाई धर्म पर कोई असर नहीं डालेगा। हालांकि वे अड़िग रहे, मतलब उन्हें बहुत समझाया बुझाया गया था कि ऐसा उनके धर्म का उल्लंघन नहीं है या उनकी धार्मिक आस्था पर कोई भी मतलब कि उल्लंघन नहीं किया गया है। तो आप अपने ऑर्डर को मानिए, मतलब अपने सीनियर के द्वारा दिए गए ऑर्डर को मान सकते हैं, इससे आपके धर्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात नहीं मानी। रेजिमेंटों के नाम ऐतिहासिक रूप से धर्म या क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे संस्था या धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को नुकसान नहीं पहुंचता है। और धार्मिक युद्ध के नारे केवल एक विशुद्धक प्रेरक कार्य करते हैं, जिसका उद्देश्य सैनिकों के बीच एकजुटता और एकता को बढ़ावा देना है। न्यायालय ने देखा कि वर्तमान मामले में सेना प्रमुख ने निष्कर्ष ये निकाला कि याचिकाकर्ता का आचरण आवश्यक सैन्य लोकचारा का उल्लंघन था और वह निर्णय द्वारा दूसरा अनुमान नहीं लगा सकता जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना ना हो। अब देखिए भारतीय सेना में अनुशासन क्या है, उसकी रीढ़ है जो सैनिकों के बीच एकता, समन्वय और
दक्षता सुनिश्चित करता है। यह सैन्य नियमों, आदेशों, परंपराओं का कड़ाई से पालन करने पर आधारित है, जो देश की रक्षा और संचालन की सफलता के लिए जरूरी है। तो भारतीय सेना में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। तो अनुशासन के महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं? आदेशों का पालन। सैनिकों को अपने वरिष्ठ के वैध आदेशों का, मतलब कि उनके सीनियर्स का जो वैलिड जो उनके ऑर्डर्स आते हैं उनका तत्काल और पूर्ण पालन करना होता है। जैसे कि कमलेसन के मामले में रेजिमेंटल धार्मिक परेड में शामिल होने का आदेश था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब देखिए, एकता और समानता। अनुशासन से एकता और समानता बढ़ती है। वर्दी सैनिकों को धर्म, जाति या क्षेत्र से परे एकजुट करती है, जिससे रेजिमेंटल परंपराएं भले ही धार्मिक प्रतीत हों, सामूहिक जोश और एकता को बढ़ावा देती हैं। रेजिमेंटल परंपराएं युद्ध के नारे और धार्मिक प्रतीकों का उपयोग सैनिकों में उत्साह और भाईचारा बढ़ाने के लिए होता है, ना कि किसी धर्म को बढ़ाने के लिए। कोई भी अगर नारा लगाया जाता है तो वो सैनिकों का उत्साह, उनका भाईचारा बढ़े, लेकिन इस मोटिव से नहीं लगाया जाता किसी की धर्म को प्रचार किया जा रहा है। अब देखिए, पेशेवर प्रतिबद्धता। अनुशासन सैनिकों को व्यक्तिगत विश्वासों या मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रखता है। रेजिमेंटल परंपराओं का महत्व क्या है? रेजिमेंटल परंपराएं भारतीय सेना में एकता, अनुशासन और सैनिकों के बीच जोश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये परंपराएं सेना की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोती हैं, साथ ही सैनिकों को एक सामूहिक पहचान प्रदान करती हैं। एकता और भाईचारा बढ़ाती हैं रेजिमेंटल परंपराएं, जैसे कि युद्ध के नारे, जैसे जो बोले सो निहाल या बजरंग बली की जय, धार्मिक या क्षेत्रीय प्रतीकों के बावजूद सैनिकों में एकता और समर्पण की भावना पैदा करते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष भावना को बढ़ावा देती है, ना कि किसी धर्म को। जोश और प्रेरणा। परंपराएं जैसे कि रेजिमेंटल धार्मिक परेड या समारोह सैनिकों में उत्साह, युद्ध के लिए प्रेरणा जगाती हैं। ये सैनिकों को कठिन परिस्थितियों में मनोबल बनाए रखने में भी मदद करती हैं। विरासत और गौरव। जो रेजिमेंटल परंपराएं हैं, प्रत्येक रेजिमेंट की अपनी अलग एक परंपरा होती है, तो उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि और बलिदानों को दर्शाती हैं। तो यही सैनिकों में गर्व और निष्ठा की भावना पैदा करती हैं। अनुशासन का आधार होते हैं। रेजिमेंटल परंपराएं अनुशासन को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कमलेसन के मामले में कोर्ट ने ये चीज़ स्पष्ट कर दी है कि परेड में भाग लेना एक अनुशासित सैन्य कर्तव्य है, जिसे व्यक्तिगत धार्मिक विश्वासों से ऊपर रखा जाना चाहिए। सामूहिक पहचान। ये परंपराएं विभिन्न पृष्ठभूमियों के सैनिकों को एक साझा पहचान के तहत एकजुट करती हैं, जो वर्दी और रेजिमेंट के नाम से परिभाषित होती हैं, ना कि धर्म या जाति के नाम से। तो जो सामूहिक पहचान है भारतीय सेना की, वो वर्दी से होती है, किसी भी धर्म जाति से नहीं होती है। भारतीय सेना में अब अगर हम धर्म की बात करें, तो भारतीय सेना अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र के लिए जानी जाती हैं, जहां पर धर्म सैनिकों की एकता और कर्तव्य के सामने गौण होता है। मतलब कि धर्म जो है, जो सैनिकों की एकता है या कर्तव्य है, उनके नीचे होता है। सबसे पहले भारतीय सेना की एकता और उनका कर्तव्य है। सेना में सभी धर्म, जातियों और क्षेत्रों के लोग एक साथ सेवा करते हैं और वर्दी उनकी साझा पहचान का प्रतीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो लेफ्टिनेंट सैमुअल के मामले में स्पष्ट किया कि सशस्त्र बल वर्दी से एकजुट होते हैं, विभाजित से नहीं, धर्म से विभाजित नहीं होते हैं। मतलब कि उन्होंने साफ साफ कोर्ट ने फैसला दिया कि सेना में धर्म नहीं चलता है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। भारतीय सेना का आधार धर्मनिरपेक्षता है, जो संविधान के अनुरूप सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता और सम्मान सुनिश्चित करता है। सैनिकों को उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। सेना में भर्ती, प्रशिक्षण और सेवा में धर्म कोई भी बाधा नहीं है। सभी सैनिक राष्ट्रीय सेवा के लिए एकजुट होते हैं। रेजिमेंटल परंपराएं और धर्म। कई रेजिमेंट्स के नाम और परंपराएं, जैसे कि सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं, जो कि धार्मिक प्रतीकों या नारों को शामिल कर सकते हैं। जैसे कि सिख रेजिमेंट का नारा जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और राजपूत रेजिमेंट का नारा बजरंग बली की जय। तो ऐसे नारों को शामिल किया जा सकता है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े होने के कारण। ये परंपराएं धार्मिक प्रचार के लिए नहीं होती हैं, बल्कि सेना में एकता, जोश, रेजिमेंटल गौरव को बढ़ावा देने के लिए होती हैं।
कोर्ट कमलेशन मामले में कहा गया कि ये सेना के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रभावित नहीं करती है। धार्मिक प्रथाओं का सम्मान। सेना में सैनिकों को उनकी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने की आज़ादी है, जैसे कि प्रार्थना, उपवास, जो लोग फास्ट रखते हैं ना, या धार्मिक त्यौहार मनाना, बशर्ते ये सैन्य अनुशासन और कर्तव्यों में बाधा नहीं डाले। कई सैन्य इकाइयों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जैसे धार्मिक स्थल भी उपलब्ध होते हैं, जहां पर सैनिक अपनी आस्था के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। मतलब कई सैन्य जो इकाइयाँ होती हैं, उनमें जो सैन्य यूनिट्स होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के जो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च जैसे सभी प्रकार के जो स्थान हैं वो बनाए जाते हैं, ताकि जो सैनिक है वो अपनी आस्था के अनुसार अपने ही धर्म के जो धार्मिक जो प्लेस है वहाँ पर जाकर प्रार्थना कर सके। अनुशासन पर प्राथमिकता। कमलेशन मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास सैन्य अनुशासन और वैध आदेशों से ऊपर नहीं हो सकते। लेफ्टिनेंट कमलेशन ने रेजिमेंटल धार्मिक परेड में भाग लेने से इनकार कर दिया, जिसे कोर्ट ने अनुशासनहीनता माना है, क्योंकि ये आदेश रेजिमेंट की एकता और परंपरा के लिए था, न कि धार्मिक थोपने के लिए। सेना में धार्मिक प्रथाएं रेजिमेंटल एकता अनुशासन के अधीन होती हैं। मतलब कि सबसे पहले रेजिमेंटल की एकता रेजिमेंट की होनी चाहिए, फिर अनुशासन और उसके बाद धार्मिक प्रथाएं आती हैं। सामाजिक एकता का प्रतीक। सेना विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों के सैनिकों को एक मंच पर लाती हैं, जहां पर वे एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं, युद्ध लड़ते, बलिदान देते। यह भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है। तो आपको भी पता ही होगा कि कोई भी भारतीय अगर सेना है तो उसमें अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं। मतलब एक ऐसा मंच है जहाँ पर विभिन्न धर्म जाति के लोग यहाँ पर आते हैं और एक साथ उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, युद्ध लड़ते हैं, फिर बलिदान मतलब शहीद हो जाते हैं। और ये भारत में जो विविधता है उसमें एकता का एक बहुत अच्छा प्रतीक है। धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराएं, जैसे कि हथियारों को पूजना, दशहरा वगैरह है ना, या सामूहिक प्रार्थना सैनिकों में साझा उद्देश्य और भाईचारा पैदा करती है। विवाद और संतुलन क्या है। कमलेशन जैसे मामले ये दर्शाते हैं कि कभी कभी व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास और सैन्य परंपराओं के बीच टकराव हो सकता है। हालांकि सेना और न्यायालय का रुख स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अनुशासन सर्वोच्च क्या है, प्राथमिकता है। मतलब सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी, और सैन्य के अनुशासन को। सेना यह सुनिश्चित करती है कि धार्मिक परंपराएं किसी सैनिक पर अनुचित दबाव न डालें, साथ ही रेजिमेंटल एकता को बनाए रखने के लिए सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं। अब देखिए रेजिमेंट क्या है। हमने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार की रेजिमेंट होती हैं सेना में। रेजिमेंट एक सैन्य इकाई है जो सामान्य रूप से एक विशिष्ट युद्ध भूमिका के लिए, जैसे कोई पैदल सेना होती है, तोपखाना या बख्तरबंद आदि परंपराओं से जुड़ी होती हैं। यह एक प्रशासनिक और परंपरागत ढांचा है जो कि सैनिकों में एकजुटता, गौरव और पहचान प्रदान करता है। प्रत्येक रेजिमेंट का अपना इतिहास है, अपना एक ध्वज है, युद्ध नारा है और परंपराएं होती हैं। तो ये रेजिमेंट आज की नहीं, बहुत पारंपरिक हैं। भारतीय सेना की प्रमुख रेजिमेंट्स, जिसमें पैदल सेना अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारी रेजिमेंट आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज़ादी से पहले किस साल में कौन सी रेजिमेंट बनी थी। तो सबसे पुरानी रेजिमेंट है मद्रास पंजाब रेजिमेंट, जो कि 1761 में बनी थी। मराठा लाइट इन्फेंट्री, फिर गोरखा राइफल्स, सिख रेजिमेंट फिर 1846 में बनी थी। डोगरा रेजिमेंट 1877 में। उसके बाद है गढ़वाल राइफल्स, महार रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, असम राइफल्स, असम रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री। तो ये सभी रेजिमेंट्स जो आज़ादी से पहले बनी थी। अब देखिए अभी मतलब यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है कि कौन सी रेजिमेंट किस साल में बनी थी। पंजाब की 1705 में, पैराशूट, मद्रास ग्रेनेडियर लाइट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूत, सिख जाट, सिख लाइट इन्फेंट्री, डोगरा, गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं, असम और बिहार। इसमें आप और भी देख सकते हैं महार रेजिमेंट। और इसमें अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद तो नागा रेजिमेंट जो है आज़ादी के बाद बनी है। बख्तरबंद रेजिमेंट्स कौन सी होती हैं।
आर्म्ड कोर होती है, इसमें टैंक और बख्तरबंद वाहनों का संचालन करने वाली एक इकाई होती है। इसमें स्किनर हॉर्स, डेक्कन हॉर्स और सेंट्रल इंडिया हॉर्स जैसी रेजिमेंट शामिल होती है। इनका मुख्य कार्य युद्ध क्षेत्र में तेजी से हमला करना और दुश्मन की रक्षा को भेदना है। तोपखाना रेजिमेंट होती है, एक रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी जिसे बोलते हैं, तोपों और मिसाइलों का संचालन करती है। यह आधुनिक हथियारों जैसे कि बोफोर्स, धनुष, पिनाका रॉकेट लॉन्चर से लैस है। इनका युद्ध नारा सर्वदा शक्त है। अन्य रेजिमेंट और कोर कौन कौन से होते हैं? पैराशूट रेजिमेंट भी होती है, एक हवाई युद्ध और विशेष अभियानों के लिए इसको प्रशिक्षित किया जाता है। इंजीनियर्स कोर होती है, युद्ध क्षेत्र में पुल, सड़क और अन्य निर्माण काम के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। सिग्नल कोर संचार और साइबर युद्ध के लिए। आर्मी एयर डिफेंस हवाई हमलों से रक्षा के लिए। आर्मी एविएशन कोर हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स का संचालन करती है। रेजिमेंट की विशेषताएं क्या होती हैं? परंपरा और गौरव। प्रत्येक रेजिमेंट का अपना एक इतिहास है, एक ध्वज है और युद्ध सम्मान होता है। यह सैनिकों में एकता और गर्व की भावना को जगाते हैं। भर्ती। कुछ रेजिमेंट्स क्षेत्रीय या समुदाय आधारित होती है, जैसे कि सिख, गोरखा, राजपूत, जबकि कुछ मिश्रित भर्ती करती हैं। प्रशिक्षण। प्रत्येक रेजिमेंट का अपना प्रशिक्षण केंद्र होता है, जैसे कि सिख रेजिमेंट का केंद्र रामगढ़ झारखंड में है। युद्ध नारा। प्रत्येक रेजिमेंट का एक युद्ध नारा होता है जो कि सैनिकों में जोश भरता है। रेजिमेंट्स का महत्व क्या है? संगठनात्मक ढांचा। एक रेजिमेंट सैनिकों को प्रशिक्षण, अनुशासन और युद्ध रणनीति में एकरूपता प्रदान करती है। मनोबल बढ़ता। रेजिमेंट की परंपराएं, इतिहास सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं। विशेषता। विभिन्न रेजिमेंट्स अलग अलग युद्ध परिस्थितियों जैसे कि पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, इन सभी के लिए विशेषता प्रदान करती हैं। वर्तमान स्थिति। आज की अगर हम देखें तो भारतीय सेना में 27 से अधिक पैदल सेना रेजिमेंट्स हैं और सैकड़ों बटालियन हैं। आधुनिकीकरण के तहत रेजिमेंट्स को ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और साइबर युद्ध क्षमताओं के लिए लैस किया जा रहा है। रेजिमेंट्स अब एकीकृत युद्ध समूह यानी कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के हिस्से के रूप में काम कर रही हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा कि जो उच्च न्यायालय का फैसला आया है, दिल्ली उच्च न्यायालय का, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सेना में धर्म नहीं चलेगा। मतलब अपना कर्तव्य और अनुशासन को प्रमुख प्राथमिकता देनी होगी। सेना में जो धर्म है, धर्म के आधार पर आप किसी भी आदेश को मानने से इनकार नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।